फिर वो विद्यालय जो है 6 से लेके 12 तक होता है, यानी हाई स्कूल इंटर की भी पढ़ाई इसमें होती है। तो एक बार फिर आपको अवसर मिलेगा जब आप कक्षा 9 में उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक ना। तो पहले अगर बच्चा कक्षा 6 में एडमिशन पा जाता है तो सबसे बड़ी सुविधा ये है कि ये आवासीय विद्यालय होता है। कौन सा विद्यालय होता है? आवासीय, जिसको हम विद्यालय, यानी वहां पे जिसका एडमिशन होगा उसको रहने की, खाने की, पढ़ने की सारी सुविधाएं निःशुल्क सरकार की तरफ से मिलती है। यानी आपको ये अब चिंता ही नहीं करनी है कि हमारा फीस किसको देना है, हमारा ड्रेस कहाँ से आएगा, हम खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। उस बोर्डिंग स्कूल, उस आवासीय विद्यालय जिसका नाम जवाहर नवोदय विद्यालय है, उसमें आप निःशुल्क रूप से कक्षा 6 में अगर प्रवेश पा जाते हैं तो फिर 6, 7, 8 3 साल जूनियर हाई स्कूल, 9, 10 हाई स्कूल और 11, 12 यानी 11, 12 जो इंटरमीडिएट होता है, 6 साल तक आप उसमें पढ़ाई, 7 साल तक आप पढ़ाई कर सकते हैं और वो पूरी तरह से निःशुल्क होता है, ठीक ना। तो आप सभी लोगों से हम चाहेंगे कि आप जरूर इसके लिए सोचें, अपने गार्जियन से बात करें और इसके लिए जो भी कक्षा 5 पास करता है प्राइमरी स्कूल या सरकारी स्कूल का बच्चा, वही इसमें भाग ले सकता है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं जा सकते, ये एक फायदा है। भले ही प्राइवेट बहुत अच्छा स्कूल तुम लोग जानते हो ना, लेकिन उनके बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा नहीं दे सकते हैं। उसके लिए सरकारी विद्यालय का पढ़ा लिखा बच्चा ही और कक्षा 5 पास बच्चा ही योग्य होता है, ठीक। तो आप सभी लोग अपने गार्जियन से बात करिएगा और इसकी फॉर्म भरिएगा, तैयारी करिएगा और आपके यहाँ सभी टीचर्स जितने भी लोग हैं, मैडम जी लोग, सर जी लोग, सभी लोग अच्छे से आप लोगों का तैयारी कराएंगे। जैसे इसके पहले भी पिछले साल तैयारी हो रही थी, आप लोगों ने देखा ना। जैसे विद्या ज्ञान की परीक्षा में भी आप लोगों का नंबर 2-3 बच्चों का अच्छा आया, लेकिन संजोग से मान लो नहीं पास हो पाए, तो अगले साल फिर परिश्रम करेंगे, और मेहनत करेंगे। गड़बड़ हो गया, ये नहीं थी सर। अब मान लीजिए आप लोग जान गए हैं, तो अब इन सब परीक्षाओं में आप शामिल होंगे और फिर अच्छे तरीके से उसकी तैयारी के लिए आपके टीचर आपको सपोर्ट करेंगे, आपके गार्जियन सपोर्ट करेंगे, आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि अगर ईमानदारी से आप प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो इस परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। और कोई भी चीज जो होता है अपनी तरफ से बढ़िया करने का प्रयास करना चाहिए, बाकी सब कुछ जैसा भी होगा होगा। लेकिन ये सोच के कि अरे हमारा इसमें नहीं हो सकता है, हम झूठ मूठ में क्या परीक्षा देंगे, बहुत से लोग परीक्षा देते हैं, बहुत कम लोगों का होता है, तो अगर यही सब लोग सोच लेंगे तो कहां से बच्चे आएंगे। हो सकता है कि वहां पे जो 100-200 बच्चों का एडमिशन हर साल होता है, उसमें से 2-4 बच्चे आप ही के विद्यालय के हों, आप ही के क्लास के हों। ये सोच के जब आप परीक्षा देंगे तब लोग पास होंगे। तो हमेशा ये सोच के परीक्षा देनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए कि हम इसमें सफल होंगे, ठीक। तो जब मन से तुम अच्छे बढ़िया तैयारी के साथ किसी भी परीक्षा में बैठोगे, मन लगा के काम करोगे, मन लगा के पढ़ाई करोगे और उसको बढ़िया से समय देके एक सिस्टम से, एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है। इसलिए ये नहीं कि बस किताब मिल गया, कापी मिल गया, आप पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक तरीका होता है कि कैसे तुम्हारे प्रश्न आएंगे, किस विषय से संबंधित प्रश्न आएंगे, कितना तुम्हारे पास समय होगा, किस विषय पे कितना समय हमको देना चाहिए, कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए। पिछले 10-5 साल के जितने भी नवोदय की परीक्षा के प्रश्न पत्र होंगे उनका आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं उसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा और बाजार से या टीचर के माध्यम से या विद्यालय के माध्यम से या आपको अन्य किसी स्रोत के माध्यम से उससे संबंधित जितनी भी सामग्री मिले पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, उसको इकट्ठा करिए और बारी बारी से उसका अध्ययन करते हुए तैयारी करिए। ये सब जब आप करेंगे और बढ़िया से जब सारी तैयारी और सब कुछ सही दिशा में चलेगा तभी रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जानिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा अवसर है। अगर जैसे कोई बच्चा इसमें पास हो गया, अगर उसका कक्षा 6 में एडमिशन हो गया, तो फिर उसको सोचना नहीं है कि हमको किस स्कूल में जाना है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ से हम हाई स्कूल करेंगे, कहाँ से इंटर करेंगे, वो सब कुछ फिक्स हो गया। 6 में जाओगे, 12 तक की पढ़ाई यानी 7 साल,
तुम्हारे परिवार, तुम्हारे गार्जियन भी एकदम निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारा बच्चा नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो गया है, अब आराम से वहां से हाई स्कूल इंटर पास करके निकलेगा। और वो पूरी तरह से निःशुल्क होगा, सरकार की सारी व्यवस्था के साथ होती है, सारी व्यवस्थाएं वहां। अंग्रेजी में जो बोर्डिंग स्कूल कहा जाता है, उसी तरह से सरकार ने हर जनपद में एक एक जवाहर नवोदय आवासीय विद्यालय की स्थापना की है, जिसमें हमारे कक्षा 5 पास करने के बाद भी एडमिशन होता है, और एक दूसरा एडमिशन जो कक्षा 8 पास करने के बाद हाई स्कूल इंटर के लिए होता है, उसमें भी होता है। लेकिन ज्यादा बच्चे प्रयास करते हैं कि अगर उस विद्यालय में जाना ही है तो हम कक्षा 6 में एडमिशन ले लें, 6 से चले जाएंगे तो और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आप लोग इसके लिए अच्छे से तैयारी करें और अपने सभी टीचर्स के गाइडेंस में और बढ़िया से सिस्टमेटिक तैयारी के साथ इस परीक्षा में बैठिए। और हमारी शुभकामना है कि आप लोग अच्छे से मन लगा के अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस परीक्षा में सफल होंगे। ठीक है।